नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अब दिल्ली में शुरू हो गया है ताबड़तोड़ एक्शन। जिन लोगों ने कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की आड़ में हिंसा फैलाई, उपद्रव किया, अब उन्हें न सिर्फ पकड़ने के लिए एक एक वीडियो खंगाला जा रहा है, बल्कि ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी चल रहा है। जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिन लोगों ने पुलिस को चोट पहुंचाई, जिन लोगों ने पथराव किया, उन सभी की तलाश के लिए अब बैठकों में एक एक वीडियो को, एक एक तस्वीरों को खंगाला जा रहा है और उसके बाद शुरू होगा सख्त से सख्त एक्शन। और सबसे बड़ी खबर तो यह आ रही है कि इस पूरे हिंसा मामले को लेकर 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इस 5 एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब गिरफ्तारियों का दौर शुरू करने जा रही है। तो विस्तार से पूरा मामला बताते हैं, क्या क्या अब दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की हैं। ये मामले संसद भवन मार्ग, बाराखंबा और कनॉट प्लेस थानों में दर्ज किए गए हैं। इन पर दंगा करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के शीर्ष अधिकारियों ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों ने हिंसा की गहन जांच, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि पुलिस वालों पर हमला करने और हिंसा भड़काने वाले उपद्रवियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारी तकनीकों का सहारा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिंसा और आगजनी में शामिल प्रदर्शनकारियों की सटीक पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS तकनीक और सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रही है। तो अब जांचकर्ताओं का मानना है कि पुलिस बल पर किया गया ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित और साजिशन था। पुलिस अब तक जांच कर रही है कि क्या उपद्रवी किसी खास व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ जुटाने और हिंसा फैलाने की साजिश में तो शामिल नहीं थे। तो अब पुलिस अब नई नई तकनीकों के जरिए, जो लोग पत्थर बरसा रहे थे, जिन लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जिन लोगों ने पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, उस तकनीक के जरिए उन लोगों की पहचान की जा रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बड़े लेवल पर गिरफ्तारियां दिखाई दे सकती हैं। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से तैयारी चल रही है, दिल्ली को छावनी में तब्दील किया हुआ है, क्योंकि अभिजीत दीप के लगातार अड़े हुए हैं कि वो फिर से मार्च निकालेंगे। लगातार भीड़ को जुटाने की जंतर मंतर पर कोशिश की जा रही है। हालांकि आज ये मार्च नहीं होगा। अभिजीत दीप का कहना है कि कल जो मार्च निकाला गया था उसमें बड़ी संख्या में छात्र घायल हुए हैं, प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, तो उन्हें अभी इलाज के लिए आगे प्रोसेस किया जा रहा है। अब ये मार्च आगे की तारीख में किया जाएगा, लेकिन आज मार्च नहीं होगा। जिस तरीके से अभिजीत दीप के बयान दे रहे हैं, पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों को वहां पहुंचने के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है, उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अब और ज्यादा मुस्तैदी के साथ मैदान में जुट गई है। एक के बाद एक बैठक चल रही है और केंद्र सरकार की तरफ से भी इस मामले को लेकर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। गहनता से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है सरकार भी, लेकिन दिल्ली पुलिस और जवानों को मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है। और इसी बीच खबर आ रही है कि अब वो लोग पकड़े जाएंगे जिन लोगों ने साजिशन, उपद्रव फैलाया, जिन लोगों ने दिल्ली के वीआईपी जोन को जलाने की कोशिश की, जिन लोगों ने साजिशन पुलिस वालों को निशाना बनाया, जो लोग संसद भवन को घेरना चाहते थे, जो लोग दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा रहे थे। अब उनकी तलाश नई तकनीक के जरिए की जा रही है और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में 5 से ज्यादा एफआईआर अब दर्ज हो चुकी हैं। कई लोगों के नाम शामिल हैं, तो कई अज्ञात लोगों को इन एफआईआर में दर्ज किया गया है। सभी की जांच पड़ताल वीडियो के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और नई टेक्निक के आधार पर की जा रही है। तो अब जल्द से जल्द गिरफ्तारियां होगी, फिर जांच पड़ताल होगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे थे, लोगों को भड़काने के लिए जो मैसेज आगे फॉरवर्ड किए जा रहे थे, उनकी भी जांच पड़ताल हो रही है। और इस पूरे मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि पुलिस को ने आशंका जाहिर कर दी है कि इस पूरे मामले के पीछे पाकिस्तान के कुछ संगठनों का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि वहां से भी कुछ पोस्ट कहा जा रहा है किए गए, कुछ ग्रुप एक्टिव थे। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल सख्ती से हो रही है। जल्द इस पूरे मामले में कुछ खुलासा होगा और गिरफ्तारियों का दौर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।